महाराष्ट्र की ये कहानी है सही और गलत के कश्मकश की, और फिर उस कश्मकश के अंजाम की। ओए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस अभी आए, कुछ काम है। अरे स्कूल का टाइम हो रहा है। सुमित गगन हो क्या रहा है? अरे अनुज तू जाना, तेरे को बाद में बताते, ठीक है? आते चल। मैं सुमित और ये मेरा दोस्त गगन। हम लोगों को ना अपन के एरिया का भाई बनना है, सबके ऊपर धतिंग करनी है। हम दोनों को रघु जैसा बनना है, रघु भाई जैसा। क्या दामू सेठ? रघु भाई कुछ ठंडा वंडा मंगाओ आपके लिए। अरे ये ठंडा वंडा छोड़, चल सीधे से गर्मा गर्म ढोकला निकाल। जोक मार रहे क्या सेठ? नहीं नहीं रघु भाई, अपन मारे क्या जोक? नहीं एक मिनट रघु भाई, इस वक्त बस इतना ही है। चल ठीक है ना, अपन कौन सा तेरा पूरा दुकान लूट रहे है। सारा आइटम पार्सल करके घर भेज देना। इतना सर? ठीक है भिजवा दो। और साथ में बिल भी। बिल? दामू सेठ देखना मांगता है ना कि तू फिर से जोक मार रहा है या ढंग का डोनेशन दे रहा है। सुमित एकदम बराबर बोला। अपना हीरो है रघु भाई, वो होती है लाइफ, और हम लोग घर से स्टार्ट हो गए। अजी सुनिए, चाय खत्म कीजिए और नहा लीजिए जल्दी से, नाश्ता बन गया आपका। अरे भाई रोज रोज की चाय है, नाश्ता है, नहाना है, फिर किस लिए रोज रोज का चिल्लाना है? बाय बाबा। बाय बेटा, मन लगा के पढ़ना। मैं डे शिफ्ट काम कर रहा हूँ सिर्फ तेरे कॉलेज के लिए, ठीक है बेटा? सुमित ने 250 मारा तो मैं पीछे कैसे रहता? ताजे ताजे फल ले लो, सेब ले लो, केला ले लो, पपीता ले लो, तरबूज ले लो। बाबा की ये लारी अपने लिए लॉटरी है। कर पाएगा ना ढंग से? ओ अंकल, ओ आंटी, ओ भाभी, ओ भैया आ जाओ, फल ले लो, ताजे फल ले लो, केले लो, पपीते लो, आ जाओ। अच्छा है, बाजार जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौटता हूँ। जी बाबा। अब बाबा कहाँ केले पपीते गिनते बैठेंगे। मैंने बिक्री की 400 की और दिखाए 200। बहुत अच्छे बेटा, लेकिन तू जिंदगी में लारी नहीं चलाएगा, पढ़े लिखेगा और अफसर बनेगा। एक कहावत है कि एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को सड़ा देता है। मतलब सड़ा सेब सबसे ताकतवर हुआ ना, अपने को वही सड़ा सेब बनने का है। क्यों ना पूरी ताकत वही सड़ा सेब बनने में लगा दे। ये रहा अच्छा सेब, हमारा अनुज, सीधा साधा पढ़ाकू। बुद्धू सही में मानता है कि मेहनत का फल मीठा मिलेगा, सेब की पूरी टोकरी खरीदेगा, जबकि औकात पाव किलो सेब की भी नहीं है। बेटा मेरे सेठ के अलावा भी लोग मुझे फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। तू पैसों की चिंता बिल्कुल मत कर, बस जान लगा दे पढ़ाई में। पापा मुझे भी काम सिखाओ, मैं काम के साथ साथ पढ़ूंगा। ना, तू आरी को छुएगा भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं। सीधे रास्ते मंजिल नहीं, मायूसी मिलती है। अब देखो इस अनुज को, अच्छा खेल रहा है पर इसे गोल मिलेगा ना, किस्मत गोल है इसे। यार सुमित, ये तो फाउल था, साफ साफ धक्का दिया तूने। अरे किधर रे, सिर्फ बॉल ही तो लिया मैंने। धक्का देकर बॉल छीना, समझा? ए अनुज, गोल तो हो गया ना, अब क्यों बॉल की खाल निकाल रहा है बे? गेम हो या लाइफ हो, सब जायज है। लेकिन चीटिंग है, गेम हो या लाइफ। अब हारने वाला चाहे जितना भी रोए, स्कोर तो नहीं बदलता है ना। चल भाई। जब दुनिया ही गोल है तो सीधा चलने का क्या मतलब? गारंटी है गिरने की। यार गगन, ये इधर उधर हाथ बहुत मार लिया, अब कोई बड़ा निशाना बनाते हैं। निशाना बनाने के लिए चिड़िया का है।
वो रही चिड़िया, क्या चुगना है? उसका मोबाइल। जो कहीं भी हो सकता है, उसकी शर्ट में, पैंट में, हाथ में। वही तो ब्लाइंड गेम है मेरे भाई। चल, चैलेंज है तेरे लिए। मंजूर है। अरे काय करतोयस? सॉरी भाऊ, देखा नहीं। देखा नहीं मतलब अंधा है क्या? बोला ना सॉरी। क्या सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, एक धक्का और देने से सब ठीक हो जाता है। ये ले। अरे साला नालायक कुठला। क्या बात है दर्शन, अपन को समझ क्या रखा है तू? वैसे कोई काम की बात हुई? अपन को समझ क्या रखा है वे? पैंट किस जेब में रखा था, पहले धक्के में पहचान लिया। अरे और दूसरे धक्के में गोल। वो हॉलीवुड वाला हीरो कैसा पीता था? ऐसे? क्या स्टाइल है यार। अबे वो तो ठीक ही है, स्टाइल तो अपने देसी हीरो का है। ये ऐसे आज से ही अपन का स्टाइल। और भाई अनुज क्या बोलता है भाई? मारेगा? यार क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक हफ्ते से रोज सुबह रास्ते से गोल हो जाते हो, फिर दिन भर स्कूल नहीं आते। हो क्या रहा है बे? हम लोग काम कर रहे हैं। काम? कैसा काम? कैसा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। काम काम होता है जो पैसा देता है। और आज तेरी पार्टी है। पार्टी? किस खुशी में? क्योंकि आज अपन लोगों का बहुत बड़ा काम होएगा है। चाइनीज तो बनता है ना भाई। अबे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अपन लोगों के पास एक पेड़ है जिस पर पैसा उगता है। अपन बस निशाना लगाते। ये फेंका पत्थर और ये गिरी हरी हरी नोट, गर्मा गर्म। ये ले, बाकी का रख ले, ऐश कर। बिल 520 का, 80 का टिप, इतना बड़ा? अनुज मेरे भाई, दिल जितना बड़ा उतनी बड़ी टिप। सुनो, बहुत हो गया दिल विल की बड़ी बातें। सीधे से बताओ, काम क्या करते हो तुम दोनों? अबे वो तो हम तेरे को तब बताएंगे जब तू हमारा काम ज्वाइन करेगा। काम? कैसा काम? लोगों का वजन घटाने का काम। सीधे से बोलना गगन। देख अनुज, यार इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जेब में भर भर कर माल लेकर घूम रहे, और हम दोनों तो मिलकर बस उनका बोझ हल्का कर रहे हैं। साथ आएगा हमारे? अगर तू साथ आएगा तो एक गैंग बनेगी, टीम बनेगी, बहुत पैसा कमाएंगे बेड़ू। तुम दोनों पॉकेट मार बन गए हो? नहीं, सिर्फ पॉकेट मार नहीं, चोरी भी और सीना जोरी भी। तो बोल, हमारा काम ज्वाइन करेगा? देख अनुज, जो तुझे हम सिखाएंगे वो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। तू घर पर भी पैसे देगा और खुद भी ऐश करेगा, राज करेगा तो राज। सुमित और गगन बच्चे थे जिनके जवानी के कदम गलत राह पर पड़ रहे थे। वो दिन बहुत दूर नहीं था जब ये दोनों बुरे फंसने वाले थे, लेकिन उनका दोस्त अनुज उनकी फिक्र करने लगा था। अनुज को तकलीफ हो रही थी ये जानकर कि सुमित और गगन जुर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उन्हें रोकना चाहता था, सुधारना चाहता था, लेकिन क्या अनुज उन्हें रोक पाता? अनुज, क्या हो रहा है खिड़की के बाहर? कब से देखे जा रहा है? सब ठीक है ना अनुज? अनुज, किसी के साथ झगड़ा हुआ है? माँ, अगर कोई आपको आके कहे कि मैं स्कूल नहीं जाता, बाहर आवारागर्दी करता हूँ, चोरी करता हूँ, आपसे और पापा से झूठ बोलता हूँ, तो आप क्या करोगी? क्या बेहुदा बातें कर रहा है अनुज? बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों भरोसा है? माँ हूं मैं तेरी, जानती हूं मैं तुझे। और अगर मैं आपसे झूठ बोलता आया हूँ तो? कैसी वाहियात बातें कर रहा है? क्या हुआ है तुझे आज? कुछ नहीं माँ, बस कुछ सवाल उठ रहे थे मन में, इसीलिए पूछा।
कैसे हो? आज सुमित तो घर पे मिलेगा ना बेटा? राम काका, मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था। हाँ बोलो बेटा। चल भाई, कपड़े बदल, शक्ल बदल और अच्छे बच्चे बनने का नाटक शुरू। सॉरी सुमित, सॉरी गगन, पर मुझे बोलना पड़ा। काय को बे? तेरे पेट में दर्द हो रहा था क्या जलन के मारे? या खुजली हो रही थी, चुगली कर दी साले? यार ऐसा मत बोलो कि चुगली कर दी। मैं तुम लोग के भले के लिए बोला ना, तुम लोग गलत कर रहे थे। अबे गलत तो तूने किया है, जो हम दोस्तों के साथ गद्दारी करी है। पूरे भरोसे से तेरे को सब कुछ बताया, चाइनीज खिलाया, साथ रखा, और तूने क्या किया? चुगली। तुम लोग मेरे दोस्त तो इसलिए बोला, तुम लोग के अच्छे के लिए बोला। अगर मैं नहीं बोलता तो तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। अबे फंस तू भी सकता है अगर हम तेरी चुगली कर दे तो। जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो तुम लोग मेरे घर पे क्या बताओगे? अबे तुझे किसी ने लाइसेंस दिया है कि डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत? चोरी करना गलत बात है, स्कूल डंडी मारना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, सबसे झूठ बोलना गलत बात है। इसमें कुछ सही कैसे हो सकता है? अबे तेरे घर से कुछ चुराया, तेरा कोई नुकसान करवाया? नहीं ना। छोड़ ना यार सुमित, ये हम जैसा है ही नहीं। तुम पहले ऐसे नहीं थे, सही थे। मुझे तुम जैसा बनना भी नहीं है। अबे तू मत बनना, दूर रहे हम दोनों से। और हमारे घर पर पिन मारकर हमें मार खिलाने की क्या जरूरत थी बे तुझे? यही दोस्ती है तेरी? ऐसा नहीं है यार, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम्हारे भले के लिए किया, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अपने को ना अभी अपना प्लान बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये चिरकुट साला फिर से अपनी चुगली कर देगा। तो जाते हैं स्कूल, अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग करते हैं, स्कूल के बाद अपनी असली लाइफ जीते हैं, और फिर किसी का बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुज को बुरा लग रहा था कि उसके सच बोलने से उसके दोस्तों की जमकर पिटाई हुई थी, लेकिन उसे लगा कि सुमित और गगन बदल रहे हैं, और इस बात से अनुज खुश हो गया। अनुज को ऐसा लगने लगा कि उसके उठाए गए कदम की वजह से उसके दोस्तों की जिंदगी संभल गई थी। सुमित और गगन जुर्म की राह से बच गए थे, लेकिन सुमित और गगन बाज नहीं आए थे। वो बस सब कुछ अनुज से छुप कर करने लगे थे, अपने मोहल्ले के बाहर। अपनी सोच या अपनी करतूतें बदलने का उनका कोई इरादा नहीं था। अपने दोस्तों को सही राह पर लाने के लिए कोई किस हद तक जाए, कब कोशिश करना छोड़ दे और इस बात का यकीन करे कि अब वो दोस्त कभी नहीं बदल सकते। क्या उन दोस्तों के घर वालों को आगाह करना, इत्तला करना, दोस्तों की पीठ में छुरा भोंकना होगा?
सुमित, गगन, ये और नहीं हो सकता, कह देता हूँ। हर बारी फाउल, हर बारी चीटिंग, ये कोई खेलने का तरीका है क्या? अबे यही तरीका है खेलने का। जब देखो फाउल फाउल रोते रहता है साला रोतड़ू। मैं रोतड़ू नहीं हूँ। अबे तू रोतड़ू है। तुम लोगों ने देखा, फाउल था, साफ साफ धक्का दिया इसने मुझे। फाउल तो था, धक्का मारा नहीं, धक्का लगा। और मर्दों वाले गेम ही है, धक्के वक्के लगते हैं। जानकर मारा होता तब होता फाउल। हर बारी गलती से धक्का नहीं लगता गगन। और हर बारी तो अपना मुंह फाड़ कर रो नहीं सकता, कभी कभी रोना बंद करके खिलाड़ियों की तरह खेलना पड़ता है अनुज। यार छोड़ो यार, मिट्टी डालो, चलो गेम शुरू करते हैं। अनुज, घर नहीं चलेगा? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा इंटर स्कूल का मैच है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। हेलो, अपने अनुज को जिंदा देखना चाहता है क्या? कौन हो तुम? अबे तेरे को एक सीधा सवाल पूछा है, अनुज को जिंदा देखना चाहता है या नहीं? कौन हो तुम लोग? अनुज कहाँ है? ए शाणे, या तो फिरौती के पैसे इकट्ठे कर ले या तो चिता के लिए लकड़ियां, समझा? हेलो हेलो। साला अपन को सुधारने चला था, अब दिखाएंगे ईंट का जवाब पत्थर। अनुज घर आया क्या? नहीं, वो तो स्कूल से लौटने के बाद फुटबॉल खेलने गया था। लेकिन बात क्या है? वो फुटबॉल स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में खेलता है ना? हाँ, वही तो एक ग्राउंड है म्युनिसिपैलिटी का। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? सुनिए ना। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे। नहीं अंकल, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। हम जब घर के लिए निकल रहे थे तो वो प्रैक्टिस कर रहा था वहीं पर। उसने कुछ कहा था? वो कहीं जाने वाला था? नहीं अंकल। बेटा, अनुज के अलावा वहाँ और कौन कौन था? हम सब थे अंकल, मैं, विकास, मुश्ताक, चंदेर, सुमित, गगन, हम सब थे अंकल। कुछ बात है क्या अंकल? कुछ हुआ है? हाँ अंकल, वो वहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। हम तो अपने अपने घर वापस आ गए थे। पर वो तो ग्राउंड पर है ही नहीं। क्यों बौखलाए हुए हो सुनील भाई? अरे गया होगा कहीं घूमता हुआ, लौट आएगा। जवान लड़का है, इतना परेशान होने की क्या बात है? जगदीश भाई, मुझे एक फोन आया था, बड़ा ही अजीब सा। आप कुछ बताएंगे भी? किसे फोन लगा रहे हैं आप? और अनुज कहाँ है? मुझे नहीं पता नीता, अनुज कहाँ है? किसी ने मुझे फोन करके बोला कि अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो पैसे तैयार रखो। कौन है वो लोग? और अनुज उनके पास है? बोलो ना, बोलो ना, अनुज कहाँ है? शाम ढल गई, रात निकल गई, पर अनुज घर नहीं आया। बस दो लड़के जानते थे कि अनुज कहाँ है, लेकिन उनकी जुबान पर तो ताला लगा हुआ था। मेरे पास भी आया था, मैंने भी मस्ती एड़ा बन के पेड़ा खाया। देखते अब कैसे ढूंढते अपने बेटे को। मोबाइल स्विच ऑफ है सर। फिरौती की रकम कितनी मांगी? रकम तो नहीं मांगी साहब, बस इतना बोला कि या तो पैसे इकट्ठे करो या फिर चिता की लकड़ियां। आपके बेटे अनुज के पास फोन है? नहीं साहब। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? परिवार में, काम की जगह पर, गांव में या मोहल्ले में? छोटा सा मिस्त्री हूँ साहब, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाता हूँ। कोई पैसों के लिए भला मेरे बच्चे को क्यों उठवाए? उसे क्या मिलेगा? देखिए सुनील जी, अगर कोई पैसे मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के लिए उठवाया गया। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है साहब। आप अपने बेटे की फोटो दे दो, हम तुरंत उसे ढूंढना शुरू करते हैं। और कल ही हम उन सब बच्चों से बात करेंगे जिनके साथ वो फुटबॉल खेल रहा था।
देखिए, संभालिए अपने आप को, हौसला रखिए। हम आपके बेटे को सही सलामत वापस लेके आएंगे। सुनील कह रहा है सभी बच्चे घर लौट गए थे और अनुज यहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। सर यहाँ फुटबॉल तो है पर अनुज गायब है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सिंह, ग्राउंड के चारों तरफ देखो, चप्पा चप्पा छान मारो। सर 3 से 5 हम लोग खेले, फिर हम लोग घर जा रहे थे तो मैंने अनुज से पूछा कि चल रहा है क्या। अनुज, घर नहीं चलेगा? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा इंटर स्कूल का मैच है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ। सर वो हमारी स्कूल के फुटबॉल टीम में अच्छा खेलता है सर। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सुमित। और तुम्हारा? गगन। तुम दोनों अनुज की क्लास में हो? स्कूल में कुछ हुआ था? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? अनुज त्रिपाठी बहुत अच्छा स्टूडेंट है सर, पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी, और बहुत ही शरीफ लड़का है। अब अनुज त्रिपाठी गायब कैसे हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। सर हम तीनों स्कूल साथ में आते जाते। जी सर, लोअर केजी से एक साथ पढ़े हम लोग। मतलब जिगरी दोस्त तो कह सकते हैं। जी। अच्छा, तुम लोगों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था? सर फुटबॉल मैच खेलते वक्त फॉल और चीटिंग को लेकर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। हाँ सर, कल भी तो हुआ था, थोड़ी देर तू मैं हुई, उसके बाद हम घर चले गए और वो वहाँ पर प्रैक्टिस करता रहा। तो जब तुम लोग घर लौट रहे थे उस वक्त अनुज ग्राउंड पर अकेला प्रैक्टिस कर रहा था? जी सर। हाँ सर। उस वक्त तुमने किसी को ग्राउंड की तरफ जाते हुए देखा? नहीं सर, किसी को भी नहीं देखा और ध्यान भी नहीं दिया। अगर तुम में से किसी को कुछ भी याद आए या कुछ भी सुनाई दे तो तुरंत हमें कांटेक्ट करना, ठीक है? जी सर। फिरौती का अमाउंट नहीं बताया, ना ही कोई फॉलोअप कॉल आया है। लेकिन सर इतनी गरीब फैमिली से कोई क्या फिरौती हट पाएगा? वो इकलौता लड़का है, उसका बाप खून पसीना एक कर रहा है उसे कॉलेज भेजने के लिए। अगर लड़के को कुछ हो गया तो क्या बीतेगी माँ बाप पे? हमें जल्द से जल्द इस लड़के को ढूंढ निकालना है। राइट सर। वैसे जिस नंबर से कॉल आया था उसके रिकॉर्ड्स 1 आध घंटे में आ जाने चाहिए। अनुज ने कभी तुमसे कोई बात की? उसे किसी बात का डर था क्या? नहीं, उसे भला किस बात का डर हो सकता? याद आया, 10-1 दिन पहले वो बेकी से बातें कर रहा था, अजीब से सवाल पूछ रहा था। अजीब से सवाल मतलब? ऐसा लग रहा था कि वो हमारा बेटा है ही नहीं। अनुज ने कभी ऐसी बात की ही नहीं। अगर कोई आपको आके कहे कि मैं स्कूल नहीं जाता, बाहर आवारागर्दी करता हूँ, चोरी करता हूँ, आपसे और पापा से झूठ बोलता हूँ, तो आप क्या करोगी? क्यों कर रहा था वो ये सवाल? मुझे नहीं पता जी, आपने पूछा उसे किसी बात का डर है, मुझे याद आया और मैंने बता दी। विजय कदम नाम है? जी हाँ सर, नंबर विजय कदम के नाम पर है, एड्रेस भी उसी का है। लेकिन एक अजीब बात है सर। क्या? पिछले 3 हफ्तों में इस नंबर से ये एक ही कॉल हुआ है। अगर फर्जी आइडेंटिटी नहीं है और विजय कदम वाकई में एग्जिस्ट करता है तो इसे हाजिर करो। अरे साहब, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मैं बता चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। फिरौती के कॉल वाले नंबर की तलाश पुलिस को उस शख्स तक ले गई जिसका फोन अनुज के दोस्त सुमित और गगन ने चुराया था। उसी फोन से इन दोनों ने अनुज के पिता को फोन कर फिरौती की मांग की थी।
और अब एक पूरी तरह से मासूम इंसान को पुलिस की कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर अनुज कहाँ है। साहब 3 हफ्ते पहले मेरा फोन गुम हो गया था। कैसे? मालूम नहीं साहब, शायद कहीं गिर गया होगा या मैंने कहीं छोड़ दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा सर, पर गुम हो गया था। फोन चोरी हो गया, गिर गया या तूने कहीं छोड़ दिया तो किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो लिखवाया होगा। नहीं साहब, एक तो काम में इतना लगा हुआ था, दूसरा मुझे पता ही नहीं कि ऐसे कोई कंप्लेंट लिखी जा सकती है। 3 हफ्ते से तेरे पास फोन नहीं है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? साहब अभी नया लेने ही वाला था। विजय कदम, जब तेरे जैसे बेवकूफ हमसे चालाकी करते हैं तो वो सबसे ज्यादा पिटते हैं। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं मैंने कभी उसका नाम तक नहीं सुना। हमारे पास कंप्लेंट लिखा गया है, एक बच्चा अगवा हुआ है और फिरौती की कॉल तेरे फोन से की गई है। साहब मैंने किसी बच्चे को अगवा नहीं किया है। गलत बच्चे को अगवा किया है तूने। एक गरीब के बच्चे को अगवा करके तुझे कोई फिरौती नहीं मिलने वाली। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ साहब, पर आज तक कभी एक पैसा इधर का उधर नहीं किया। आप गलत आदमी को उठा लाए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने कहा जिस आदमी ने फिरौती के लिए फोन किया था उन्होंने उसे धर लिया, हमें तुरंत बुलवाया। और अपना अनुज वो कहाँ है? मैं किसी अनुज को नहीं जानता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। इस विजय कदम को जानते हैं आप? नहीं साहब, कौन है ये? भाई साहब हमारा अनुज कहाँ है? मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। इसी ने मुझे फोन किया था। जी, वो फोन इसी का है। हमारा बच्चा लौटा दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया। इसकी आवाज को पहचानते हैं आप? यही आवाज थी? मुझे याद नहीं है साहब। सिंह, कीमा बनाओ इसका, अपने आप याद आ जाएगा बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है। चलिए आप लोग। नहीं साहब, साहब मुझे मत मारो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरे बेटे को किसी ने गलती से उठा लिया होगा, कोई और समझकर। सुनील जी, हम लगे हुए हैं, कल रात से 1 सेकंड में बैठे नहीं हैं। हम भी पूरी रात नहीं सोए साहब, और इसने तो एक बूंद पानी भी नहीं पिया। हमारी जान उसी में अटकी है, वो हमारा सब कुछ है साहब। लगता है पता चल गया। ये तो होना ही था, लेकिन किसने किया ना ये कभी पता नहीं चलेगा। नीता जी, आपके बेटे ने चोरी की बात क्यों की थी? किसी बात का डर था उसे? मुझे पता नहीं साहब, बस मुझे याद आया कि उसने ये बात की थी। हमारा अनुज बहुत ही सीधा लड़का है साहब, उसका पूरा ध्यान पढ़ाई और खेल में लगा रहता है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता साहब। सर, सबसे पहले बॉडी हमारे प्यून विश्वास ने देखी है। तुम यहाँ हर रोज आते हो? फिक्स टाइम होता है साहब मेरा मोटर चालू करने का। एक ही बार आते हो दिन में? दिन में 3 बार आता है, ये पहली दफा था। उस शाम जब बाकी लड़के खेल के बाद घर के लिए निकल गए, किसी ने यह देखा नहीं था कि गगन और सुमित आधे रास्ते से मैदान की तरफ लौट गए थे। गगन, ये अनुज हमें सुधारने चला है ना, अब इसे सुधारने का वक्त आ गया है। ऐसा सुधारेंगे साले को कि फिर कभी चुगली करने लायक रहेगा ही नहीं।
इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये हमारे लाइफ में उंगली करता ही रहेगा। तो इस साले की लाइफ ही खत्म कर देते हैं। खल्लास। पक्का? 100% पक्का। इसका कीड़ा ऐसे ही निकलेगा। अगर ये रहा ना तो हम मारे जाएंगे। लौट आए तुम लोग? हाँ। खेलना है? हाँ, लेकिन फुटबॉल नहीं। क्या मतलब? देख अनुज, तेरी लाइफ तेरी है और हमारी लाइफ हमारी। लेकिन ये बात तेरे को समझ में नहीं आ रही है ना, इसलिए अपन लोग तेरे को समझाने के लिए आए। समझा? तुम्हें लगता है जो मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को कहा वो गलत है ना? मार पड़ी है हमें घर पे। तो लाइफ तो सही रास्ते पे जा रही है ना। मैंने जो भी किया तुम लोग के अच्छे के लिए किया। अब हम भी जो करने वाले हैं अपने अच्छे के लिए करने वाले हैं। क्या छोड़ेंगे तो किसी को हम पर शक हो सकता है। हाँ, इसे स्कूल में जाकर छोड़ देते, वहां पर कोई नहीं होगा, दीवार फांद कर चलते। अब पड़ा रहे साले हरिश्चंद्र के पोते। उठना बेटा। सर, स्कूल और फुटबॉल ग्राउंड के बीच सिर्फ एक दीवार है जो आसानी से फांदी जा सकती है। मोटर रूम के दरवाजे पर लॉक नहीं है और शाम के वक्त वहाँ सिर्फ एक ही आदमी रहता है, वॉचमैन, मेन गेट पर। अनुज वहां से तो दाखिल नहीं हुआ है सर, वॉचमैन से बात की मैंने। मान लो दीवार फांद कर भी आया हो, लेकिन फुटबॉल प्रैक्टिस छोड़कर स्कूल में क्यों जाता? और वहाँ उसका किसी ने गला क्यों घोटा, फिरौती की मांग क्यों की? सर वो विजय कदम, फोन का मालिक, लगता है इनोसेंट है, होटल में वेटर है। स्टाफ से बात की है मैंने, सबका यही कहना है कि उसका फोन वाकई में गुम हुआ था। जोशी, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब फुटबॉल ग्राउंड में ही मिलेंगे। कुछ तो हुआ था जिसके चलते वो लड़का अपनी माँ से अजीब सवाल पूछ रहा था, और उन सवालों में ही हमारे जवाब छुपे हुए हैं। वो लड़का अपनी माँ से ये पूछ रहा था कि क्या वो यकीन करेगी अगर कोई आके उससे ये कहे कि उसका बेटा चोर है, जबकि असलियत में वो लड़का बिल्कुल उल्टा था, सीधा पढ़ने लिखने वाला। तो फिर ऐसा सवाल क्यों सर? शायद कुछ ऐसा था जो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। अगर चौर में हिस्ट्री शीटर हैं तो उन्हें घसीटो बाहर, अपने खबरियों को भी काम पे लगाओ। अनुज या तो किसी चीज में इन्वॉल्व था या फिर कुछ जानता था। हमेशा की तरह गगन और सुमित अपने घर वालों के सामने ऐसे पेश आए जैसे कि वो बिल्कुल निर्दोष है। शोक में डूबे अनुज के माता पिता के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिरकार उनके बेटे ने ऐसा किया क्या था। पुलिस ने इलाके के सभी हिस्ट्री शीटर्स की कड़ी से कड़ी इंटेरोगेशन की। इलाके के बदमाश रघु से भी पूछताछ हुई, जिसे अनुज के हत्यारे सुमित और गगन हीरो समझते थे, लेकिन उससे भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हो पाया। खबरियों का नेटवर्क भी कुछ ठोस सुराग सामने लाने में नाकाम रहा। केस में ब्रेक थ्रू तब मिला जब सुमित और गगन फिर एक बार पॉकेटमारी करने लगे, और इस बार पुलिस के खबरी ने उनका पीछा किया। साहब, एक सुमित गुप्ता है, एक गगन प्रसाद, ये दोनों ही अनुज त्रिपाठी की क्लास में पढ़ते हैं। इन दोनों से तो हमने बात की है। साहब, दोनों गोंडकेस बच्चे हैं, घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, रास्ते में पतली गली पकड़ लेते हैं, फिर सारा दिन लुक्का गिरी। क्या करते हैं दोनों? एक तो ये फूकना, फिर चोरी, कभी बटुआ, कभी मोबाइल, यही सब करते हैं साहब। और शायद ये बात अनुज को पता चल गई होगी। तुम दोनों पॉकेट मार बन गए हो? नहीं, सिर्फ पॉकेट मार नहीं, चोरी भी। गगन और सुमित दोनों के माँ बाप को लेके आओ, लेकिन इन दोनों लड़कों को भनक नहीं होनी चाहिए। राइट सर। अनुज को भाई बोले 1 हफ्ता हो गया और कोई कुछ नहीं उखाड़ सका हमारा। दुनिया गोल है मेरे भाई,
जो सीधा चला ना वो गिरा या मरा। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे गलत लाइन में जा रहे हैं? इस बार इन्होंने क्या कर दिया साहब? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे स्कूल जाने के बजाय सिगरेट फूकते हैं, आवारागर्दी करते हैं, चोरी करते हैं? किसी ने आके बताया था साहब। किसने बताया था? उस लड़के ने साहब। किस लड़के ने? वही त्रिपाठी का लड़का अनुज सर जो मारा गया। क्या किया है हमारे बच्चे ने साहब? अब ये तो वही बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। अबे तूने कभी अपना मुंह तो नहीं खोला था ना? नहीं यार, कभी नहीं। तो तुम यहाँ पर कैसे आए? पता नहीं यार, मुझे तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। अबे तो वही है जिसका हमने मोबाइल मारा था। इसी के मोबाइल से तो अनुज के बाप को कॉल मारे थे। उसका मतलब इस साल ने हमारी चुगली कर दी। सर, हमने अनुज का खून नहीं किया। खून? हमने कब कहा कि तुम लोगों ने खून किया है? गगन और सुमित ने अपने दोस्त अनुज की निर्दयता से हत्या की थी, लेकिन वो दोनों नाबालिग थे। पुलिस ने बड़े आराम से बातें करते करते दोनों से सच उगलवाया। देखो, मैं भी तुम्हारी उम्र का रहा हूँ। मैं उस गुस्से को समझ सकता हूँ जब आप कुछ कर रहे हो, मज़े मार रहे हो, लेकिन आपका कोई दोस्त आपके माँ बाप से चुगली कर देता है। वो जो आदमी था ना, विजय कदम, जिसका फ़ोन तुमने इस्तेमाल किया था अनुज के फादर को फ़ोन करने के लिए, उसने तुम दोनों को पहचान लिया। देखो, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। अब बस तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। सर, हम दोनों को अनुज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बोलते जाओ। पुलिस ने सुमित और गगन का विश्वास जीत लिया और इस तरह सुमित ने सब कुछ बता दिया। गगन, सुमित, बेटा, एक खराब सेब पूरी सेब की टोकरी को खराब कर देता है। ये जो कहावत है ना, बिल्कुल झूठी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में होता क्या है पता है? अगर खराब सेब को सही वक्त पर सुधारा जाए तो उसकी भी जिंदगी सही हो सकती है, जैसे तुम्हारी भी हो सकती थी। जब अनुज ने तुम्हें समझाया, तुम नहीं माने तो उसने तुम्हारे माँ बाप को बताने का साहस भी किया, लेकिन तुमने उसकी नसीहत को चुगली समझा और खराब होते चले गए, सड़ गए और ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से खराब सेब को टोकरी से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और वो पिचक कर खत्म हो जाता है। एक खराब सेब भले ही कुछ अच्छे सेबों को बर्बाद करता है, पर वो खुद भी कभी आबाद नहीं हो पाता। अब तो बस यही उम्मीद की जा सकती है कि अनुज के माँ बाप को इंसाफ मिले और तुम लोगों की आंखों में और दिलों में पछतावा हो, जो अभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। पहले से शोक में डूबे नीता और सुनील को अब यह शौक मिला कि उनके बेटे का कत्ल किसने किया था और क्यों। गगन और सुमित के घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस हादसे की कैसी प्रतिक्रिया दें। वो मान ही नहीं पा रहे थे कि उनके बच्चे क्रिमिनल्स बनने के सपने देख रहे थे और उन्होंने अपने जिगरी दोस्त को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो उन्हें भटके रास्ते से नेकी की राह पर लाने की कोशिश कर रहा था। निराशा में ऐसा लगना स्वाभाविक है कि काश अनुज ने सुमित और गगन को उनके हाल पर छोड़ दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन जिंदगी में ऐसे अनपेक्षित अपघात सही और गलत की लकीर को मिटा नहीं सकते। अनुज ने जो किया वो सही था, गगन और सुमित जो कर रहे थे वो गलत था क्योंकि वो जुर्म था। अब देश का कानून तय करेगा कि वो शिक्षा और न्याय कैसे प्रदान करेगा। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद सुमित और गगन के माता पिता को और सतर्क हो जाना चाहिए था जब उन्हें अनुज द्वारा पता चला कि उनके लड़के बुरी आदतें और गलत रास्ते अपना रहे हैं। उन्हें सिर्फ दंड देने की बजाय जुर्म की तरफ उनके आकर्षण को समझना जरूरी था, उसे जड़ से खत्म करना जरूरी था। दुनिया के कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाए। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा भटक जाए तो अक्सर उनके पास उम्मीद और इंतजार के अलावा और कुछ नहीं होता। वो तड़पते रहते हैं सालों तक कि कभी ना कभी उनका बच्चा संभल जाएगा,
सुधर जाएगा। गगन और सुमित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 364 के तहत हत्या के उद्देश्य से अपहरण के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों को जुवेनाइल होम भेजा गया था, लेकिन इस वक्त दोनों बाहर हैं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। लेकिन याद रखिएगा, कल और परसों का क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड सीआईडी के बाद टेलीकास्ट होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.